क्या हो गया भाई, इतने खुश क्यों है? जीत गए जी, सीरीज जीत गए, सीरीज जीत गए। कौन जीत गया भाई? आप इतने खुश क्यों हैं? क्वेन मफाका की डेब्यू सीरीज पे हाइनरिक क्लासन की कप्तानी में वर्ल्ड क्लास नंबर 1 किंग और एलीट सबको हरा दिया गया जी खातिनों रात। आप सोच रहे होंगे खुशी का समा क्यों है, बहुत अफसोस हुआ, हमारी शक्लों से पता लग रहा है। लेकिन देखें, बात यह है कि कौम के सामने कुछ हकायक आते जा रहे हैं और वो क्या हकायक हैं सईद नईम आपको बड़े जज्बात के साथ बताएंगे। आज सीरीज़ पे बात होगी, 2-0 लॉस पे, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो कि इस वक्त वाकई क्वालिटी क्रिकेट चल रही है उस पर बात होगी, शायद ओमान वर्सेस यूएई पे भी बात हो थोड़ी सी। तो सईद नईम क्या कहेंगे, मैच का एक रिकैप दें अपने ऑडियंस को। और मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं। पूछें जी। कि तीसरा जो T20 था जिस पे बारिश हो गई, उसके लिए आप अपनी 11 में क्या चेंजेस करते हैं स्क्वाड के अंदर? देखें फरहाद भी, सवाल तो आपने बहुत से पूछ लिए हैं, पहले रिकैप करते हैं। आपने कहा मैं जज्बात से बताऊंगा। देखें जज्बात तो अपने सारे मैंने पहले मैच के बाद ही बयान कर दिए थे। वही सारी बातें जो फरहाद हमने यहाँ बैठ के की, हमें वही प्ले आउट होते हुए नजर आई। एक दफ़ा फिर मोहम्मद रिजवान ओपन किया। अच्छी बात ये थी कि बाबर आजम 1 डाउन गए। मोहम्मद रिजवान ने 13 बॉलें ज़ाया की, 10-11 रन किए। साइम अयूब स्टार ऑफ द शो, उन्होंने 98 नॉट आउट। बाबर आजम मुझे लगता है कि इंटेंट के साथ खेले, थोड़ा बेहतर खेले, ऐसे 30 रन हमारी टीम के लिए ज़्यादा करामत साबित होंगे। 20 बॉलों पे 31 किया, ना कि जो उनकी 40 बॉल 50s होती हैं जिसपे फैंस 50 बॉल बाजे बजाते हुए नजर आते हैं। बहरहाल कहानी वही थी मिडिल ऑर्डर की। एक दफ़ा फिर उस्मान खान, तैयब ताहिर फेल हुए। इरफान नियाजी इन्होंने दिखाया कि क्यों हम उनको इतना हाईली रेट करते हैं। बार बार चैंपियंस कप से लेकर आज तक हम उनकी बात करते रहे हैं। लेकिन फरहाद फिर हुई हमारी बॉलिंग। नहीं, बॉलिंग से पहले जब तीनों स्क्वाड रिलीज हुई साउथ अफ्रीका टूर की, तो आपको बताया गया हमारी जानिब से कि पिछले 10 साल में सबसे वीक बैटिंग है पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में। और वो साबित सेकंड T20 में इस तरह हुआ कि दयान गैलियम, क्वेन मफाका, डोनोवन फेरेरा, ऑटनील बार्टमैन, नाकाबजोमी पीटर और जॉर्ज लिंडा के खिलाफ इस बैटिंग लाइनअप ने मिला के 206 रन किए, जहां पे फर्स्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर 230 से ऊपर है। और साउथ अफ्रीका की मैनेजमेंट की तरफ से बयान आया कि जब पाकिस्तान ने 200 किया तो हमें अंदाजा हो गया ये पिच 250 की थी। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए सईद नईम क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ख्याल है T20 क्रिकेट बंद कर दी जाए, आकिब जावेद को घर भेज दिया जाए। आकिब जावेद तो फरहाद हमारी क्रिकेट का मसीहा है, लोग उनके गुन गाना बंद करें तो हमसे तो गुस्ताखी हो जाती है। इतनी बातें सुनने को आई। खैर ये बात छोड़ें, बात फरहाद सिर्फ इतनी सी थी कि हमने बैटिंग में एक दफा फिर हम थे 20 रन शॉर्ट। जिनको ये बात समझ नहीं आती, शॉट मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे नजदीक कहाँ पे थे जब 13 बॉलों पे 11 मोहम्मद रिजवान हो और आपके मिडिल ऑर्डर में फिर मेरे ख्याल है 13 बॉलों पे 11 रन थे मिला के, 11 बॉलों पे 9 रन मिला के तैयब ताहिर और उस्मान खान के। तो इतने भी नहीं, अब आप ये मिलाएं, ये बनता है 24 बॉलों पे मेरे ख्याल है 20 रन। 24 बॉलों पे 20 रन की बजाय 24 बॉलों पे 40 पे 40 होता ना, 24 पे 40 होता तो बहुत फर्क बात होती है। 24 पे 40 देखिए आजकल की T20 क्रिकेट के एतबार से कोई हमने कोई आउटेजेस बात नहीं। हम आपको फॉर्मूला दे दे के थक गए हैं कि अगर आपने T20 में 220 या 30 करना है तो आपको एक साइम अयूब तो बहुत लंबा खेले, 57 बॉल 98 था, लेकिन एक खिलाड़ी 40 बॉलों में 70 करे, 2 से 3 क्विक फायर 15 बॉलों पे 30 हो और एक आधा, और ये फॉर्मूले पे 220 का। इस फॉर्मूले पे थोड़ा बहुत हमने खेला, जिस तरह इरफान नियाजी और बाबर ने किए वो क्विक फायर 30, साइम ने किया वो 98, मगर बाकी बैट्समैन एक मरतबा फिर वही माइंडसेट जो 10 साल पहले T20 क्रिकेट में पाया जाता था उसी से खेलते हुए नजर आए। देखें फरहाद, बात हमने पिछली दफा मैंने कही थी कि साइम अयूब अगर ओपन करेंगे और उनको ज्यादा बॉलें खेलने को मिलेंगी, पावर प्ले का भी वो फायदा उठाएंगे, तो हमें नजर आ जाएगा कि मॉडर्न T20 क्रिकेट किस चीज का नाम है। यहाँ 2 चीजें, स्टार्ट उनका वाकई स्लो था, ये मैं मानता हूँ। 3.4 ओवरों में जब 16 रन थे पाकिस्तान के तो हम पीछे ही थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने एक्सेलरेट किया, इसकी मिसाल आपके पास पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप में और कोई आपको नहीं मिलेगी, मुश्किल ही मिलेगी। और मेरे ख्याल है नीचे से भी जिस तरह फिनिश किया गया नियाजी की जानिब से, नियाजी बहुत अच्छा खेला। देखें नियाजी ने भी रेंज दिखाई और बहुत क्लीन हिटिंग। और देखें इरफान नियाजी, बहुत बड़ा सवाल फरहाद खड़ा होता है कि किस वजह से
शाहीन अफरीदी को उनके ऊपर भेजा गया पहले T20 मैच में। ये तो उस वक्त भी बात हुई थी, इसका कोई जवाब नहीं बनता। और मुंह तोड़ जवाब इरफान न्याजी ने दे दिया एक दफा, फिर मैनेजमेंट को, फैंस को, उन एनालिस्ट को जो बैठ के उन पे उंगलियां उठा रहे थे। इरफान न्याजी हमारे मिडिल ऑर्डर में वो वाहिद प्लेयर है जो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट खेलना जानता है। उस लड़के ने बार बार ये चीज शो की है, इसको लंबे चांस देंगे। जिस तरह साइम अयूब ने आज दिखाया कि वो कितना बड़ा प्लेयर है, इरफान न्याजी भी हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेयर साबित हो सकता है। देखें फराद, बातें वही हैं जो हमने पहली वीडियो के बाद कही थी, पहले मैच के बाद। वही तैयब ताहिर, वही उस्मान खान, वही मोहम्मद रिजवान, जो कि मेरे ख्याल में देखें T20 के नजदीक में इन प्लेयरों को नहीं होना चाहिए पाकिस्तान टीम के। बहरहाल बॉलिंग पे फराद अगर हम बात करें पाकिस्तान की, एक दफा जहां एक तरफ हम कह रहे हैं कि देखें 20 रन शॉर्ट थे, मगर बॉलिंग इंतहाई मायूस कुन। जिन्होंने मोहम्मद रिजवान की कप्तानी की तारीफें गुन गाना शुरू कर दिए थे, उसने कह दिया कि इधर बॉल डाल, उधर डाल दिया, आउट हो गए, बड़े लोगों ने बातें की। अब वो बताएं कि किस रीजन की वजह से जब चुपेड़े लग रही हैं आपके बॉलरों को, हारिस रऊफ को, अब्बास अफरीदी को, तो क्यों साइम अयूब ने एक ओवर भी नहीं डाला? क्यों जब अबरार अहमद के पहले 3 ओवर इतने अच्छे गए थे, इकोनॉमिकल गए थे, बॉल फंस रही थी, तो साइम अयूब पे आपने इतना कॉन्फिडेंस भी शो नहीं किया कि वो एक ओवर डाल देता? जहां डोमेस्टिक क्रिकेट में, PSL में मोहम्मद रिजवान नजर आता है कि खुशदिल शाह जैसे बॉलरों को भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं, अपनी रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर वही रटी रटाई स्क्रिप्ट जो बाबर आजम हमें 5 साल दिखाते नहीं है, वही मोहम्मद रिजवान की भी नजर आई। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी पे फराद मैंने बहुत दफा बात की है। ऑस्ट्रेलिया में हम लकी हुए कि वो ऑल आउट हो रहे थे, हमारे फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। ये पहला मैच था जहां मैं कहूंगा कि हमारे फास्ट बॉलर्स ने स्ट्रगल किया फराद, और रिजल्ट आपके सामने है। कप्तानी इंतहाई क्लूलेस और रिजल्ट वही जो चलता आ रहा है। देखिए, मैं आपसे कप्तानी में फिर इख्तलाफ करूंगा। बाबर आजम की कप्तानी और रिजवान की कैप्टनसी में आपको 2 से 3 चीज़ें फ़र्क नज़र आती हैं। एक, मोहम्मद रिजवान की ऑन द फील्ड प्रेजेंस। बाबर आजम वो कप्तान है जो ना मिड ऑफ पे मौजूद होते थे, कई बार डीप मिड विकेट पे खड़े, सारे बॉलर्स आपस में मशवरे कर रहे हैं और बाबर आजम को कुछ पता नहीं क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है। तो फर्क तो बहुत है। प्रेजेंस तो फराज की, मैं उसको स्क्रीन प्रेजेंस कहूंगा, जो क्रैक होता है, समटाइम्स एक्टिंग, समटाइम्स फलाना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, विन और लर्न, ऐसी बातें बाबर आजम तो उनके बस में नहीं थी करनी भाई। ये मोहम्मद रिजवान ही कर सकते हैं। और देखें जो आप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या करें हम इस प्रेजेंस का भाई ग्राउंड पे? वही है यार। और एक बात आखिरी मैं कर दूं, फिर आप बोलें। बात यह है कि मोहम्मद रिजवान जरूर कप्तानी वाइज, क्रिकेटिंग अवेयरनेस वाइज बेहतर हैं बाबर आजम से, बट माइंडसेट वही है जो 2010 की क्रिकेट का था, जो मोहम्मद रिजवान कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। वही बाबर और रिजवान की ओपनिंग हो, वही बॉलिंग चेंजेस की बात हो, मिडिल ऑर्डर को लेके चलना हो, कोई हमें तब्दीली खास नजर नहीं आ रही। यहां मजबूरी बन गई थी साइम अयूब को ओपन कराना, तो ओपन कराया है, वरना मुझे भी पता और आपको भी पता है थोड़ा बहुत स्कोर बाबर आजम ने कर दिया होता तो ना छोड़ते वो ओपनिंग स्पॉट। वो बाबर आजम की मेहरबानी है कि वो डक पे डक करी जा रहे थे, तुमको वन डाउन आना पड़ा। और एक और बात फरहाद मैं ये कर दूं, क्यों हमेशा बाबर ही वन डाउन जाता है, क्यों नहीं जाता रिजवान वन डाउन? क्योंकि रिजवान को ये बात पता है कि पहले 6 ओवर के बाहर रिजवान की जो लेग साइड पे जो लपाड़ता है, वो शॉट न्यूट्रलाइज हो गई तो कहां करेगा वो रन? बाबर पे मैं जो भी कहूं, बाबर की रेंज कम से कम मोहम्मद रिजवान से ज्यादा है। जाहिर सी बात है, टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन है रिजवान की निस्बत, तो रिजवान कर ही सिर्फ ओपन सकता है। और अब वो कप्तान है और हमारी कौम के और आपके ख्याल में बेहतरीन कप्तान है, तो मजबूरी है उसको फिर संभाल के रखिए ओपनिंग पे। देखिए, एक मैं बड़ा मज़ेदार पॉइंट लाने लगा। उस्मान खान पे हमने बारहा ये बात की कि हमारी एक बदकिस्मती है कि ऐसा परफॉर्मर डोमेस्टिक के नाम पे हमारे मुंह पे मारा गया। डोमेस्टिक में परफॉर्म भी नहीं किया, PSL में किया उसने, डोमेस्टिक तो किया। तो एक आप चीज़ नोट करें, उस्मान खान किस टीम के प्लेयर हैं PSL में? मुल्तान सुल्तान, और यही मोहम्मद रिजवान के साथ ही कैप्टन कौन है? मोहम्मद रिजवान है। मेरे ख्याल है ये जहाँ हम बात कलंदर्स के बारे में करते हैं, वहाँ पे मुल्तान के बारे में भी करनी चाहिए। अब्बास अफरीदी किस टीम के? मुल्तान के। और जब से ये कप्तानी है, अब्बास अफरीदी कितने रेगुलर है? और आप ये देखें, नसीम शाह को बैठे बिठाए, टीम ही कलंदर और मुल्तान सुल्तान है भाई, बीच में तो और कोई प्लेयर ही नहीं खेल रहा। नसीम शाह को बैठे बिठाए ड्रॉप कर दिया गया। बिल्कुल किया गया, सवाल कोई नहीं उठे। और उसकी रिप्लेसमेंट कौन? अब्बास अफरीदी। तो मेरे ख्याल है कुछ चीज़ें हैं जो अब वाकई सामने आ रही हैं। खैर, मैं एक बात, सीरीज से पहले ऑन कैमरा ये बात की गई थी कि 2-1 पाकिस्तान ये सीरीज हारेगी, 2-0 आप हार गए, तीसरा वॉश आउट हो गया, तीसरा भी हमने हारना था। फरहाद, एक सवाल आपने शुरू में मेरे से पूछा कि 11 में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए थी। देखें, ये हम ही हैं जो एक डेड रबर मैच में भी बेंच पे बैठे हुए टॉप ऑर्डर प्लेयर को चांस देने से घबराते हैं। क्यों घबराते हैं हम? कहीं गलती से अगर मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम बाहर बैठ जाते और उमैर बिन यूसुफ रन स्कोर कर देता तो इनके गले डल जानी थी मुसीबत।
क्योंकि इनको पता है कि पूरी अब कौम को बेवकूफ ये मजीद नहीं बना सकते फरहाद। उमैर बिन यूसुफ को ना चांस से ना क्रिमिनल है, 2-0 आप सीरीज हार चुकी हैं, नथिंग टू लूज। क्यों उमैर बिन यूसुफ 11 में नहीं था? घुमा फिरा के एक ही आपकी चेंज उस्मान खान को आपने किया था बाहर, सलमान अली आगा को किया आपने शामिल। देखें वो चेंज भी मजबूरी थी। उस्मान खान गालिबन 16 इनिंग अब खेल चुके हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टैंडर्ड्स के वो करीब भी नहीं है। उस्मान खान खुद भी जानते हैं कि वो गलती कर गए हैं। यूएई में खेलते, ये रवांडा होती, युगांडा होती, ओमान होती, केमन आइलैंड, ब्राजील, बेलीज, ऐसी टीमों के खिलाफ उस्मान खान खेल सकते थे। मैं तो देखें फरहाद, ये बात खुल के कहता हूं, ये तो हमारे डोमेस्टिक के भी खेलने के काबिल नहीं है उस्मान खान। क्योंकि मैं खुद देखें, चले एक बात का इतराफ करता हूं, मैंने भी ये कहा कि हॉर्सेस और कोर्सेस उस्मान खान स्पिन के खिलाफ देखें अच्छे प्लेयर हैं, स्पिन को मारते हैं, शायद अभी भी कहीं नजर आए हमें पाकिस्तान की विकेटें यूएई की विकेटों पे परफॉर्म कर लें। बट जिस तरीके से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पिन को भी खेलते हुए नजर आ रही हैं फरहाद, इंतहाई पेडेस्ट्रियन का लफ्ज मैं यूज करूंगा। पाकिस्तान वर्सेस यूएस से 2024 टी20 वर्ल्ड कप, पावर प्ले में 2 फील्डर बाहर, एक लॉन्ग ऑफ पे, और उस्मान खान ने क्या किया बताएं जरा, कौम को बताएं। उस्मान खान ने उठा के सीधा उस लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथ में बॉल यार यही करते हैं, कितनी दफा उस्मान खान ने फील्डर को पिकआउट किया है जो एक बाउंड्री पे पीछे लिया होता है। और गेम अवेयरनेस की कमी देखें, और इसमें फराद सीधी बात है, अगेन बात करेंगे, 4 डे क्रिकेट खेली नहीं उस्मान खान ने कोई भी, और लंबी क्रिकेट खेलने की जो खेल नहीं सकते, जो इंपॉर्टेंस होती है 4 डे क्रिकेट खेलने की, वो यही होती है, क्योंकि उससे प्लेयर में बनती है गेम अवेयरनेस। मैं ये नहीं कहता कि आपको एक अच्छा T20 प्लेयर बनने के लिए एक अच्छा 4 डे प्लेयर होना जरूरी है, बट एटलीस्ट आपको वो मार खाई होना जरूरी है, तभी आप एक ऑलराउंड क्रिकेटर, एक अच्छी क्रिकेटिंग ब्रेन के साथ तैयार हो सकते हैं। आपको बताएं, इतलात के मुताबिक ड्रेसिंग रूम में बड़े बड़े खिलाड़ी इस वक्त खुश नहीं है साइम अयूब के 98 से, और वो इस बात पे भी खुश हैं कि साइम अयूब का 100 नहीं हुआ। और ये 98 जो है सिर्फ एक चीज़ का मैसेज है, जब 19.4 बॉलें हो चुकी थी तो साइम अयूब की आवाज़ रिकॉर्डेड है स्टंप माइक में, जब अब्बास अफरीदी को कहते हैं कि अब सिंगल ना ली और सिर्फ घुमा। इसका आप मुवाजना करें, जब बाबर आजम कजाफी स्टेडियम किंग स्टैंड स्टॉल इमाद वसीम दूसरे एंड पे थे, पूरा 20वां ओवर सिर्फ इस चक्कर में जाया हुआ था कि किसी तरह बाबर आजम स्ट्राइक पे आ जाए। इमाद वसीम ने पूरी 4 बॉलें ज़ाया की, और T20 क्रिकेट 20वें ओवर में क्या 4 बॉलों में 10 रन नहीं बन सकते? क्या 4 बॉलों में 12 रन नहीं बन सकते? और क्या इस तरह के मैच में जहां 206 आपने किया, यही 15 से 20 रन फर्क नहीं बन सकते? डेफिनेटली। और देखें ये रिजवान भी, अगर आपको याद करो, न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज थी, इसमें एंड पे इमाद वसीम और फहीम अशरफी थे, और उनको कह के भेजा गया था कि आपने सिंगल लेके देनी है रिजवान को स्ट्राइक। 100 रिजवान की फिर भी नहीं हुई थी, क्योंकि कहाँ लगना था चौका भाई, और मैच आप फिर भी हार गए, और मैच आप हार गए थे। क्रेडिट देंगे साइम अयूब को, फर्क सबसे बड़ा नजर आया कि उसने इनिंग खेली तो टीम के लिए खेली, अपने लिए नहीं खेली। और नजर आया जिस तरीके से बादशाह अफरीदी को वो कहते हुए नजर आया कि तू घुमा। बहुत सी बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जी वो दुखी थे जब 4 लग गया, वो तेज भाग रहा था सिंगल के लिए। तो जाहिर है भाई, अब तब थोड़ी बहुत तो बनती है, एक इतनी बड़ी इनिंग खेली, 100 नहीं हुई, बट उसने टीम को पहले रखा, और इस पर उस लड़के को जितना क्रेडिट दिया जाए वो कम है। बाकी बात फराद, अब आपसे मेरा एक सवाल है, चलिए आपने मुझे कहा कि जी रिजवान की कप्तानी, मैं तौहीन ना कर दूं, ऑन कैमरा तौहीन ना कर दूं, मैं सवाल पूछ लेता हूं। ओडीआई सीरीज में आपको नजर आएगी रिजवान की कप्तानी, क्योंकि वहां हमारे फास्ट बॉलर चल जाएंगे, वहां फास्ट बॉलर चलेंगे, जादू होगा कि वहां फास्ट चलेंगे, यही बॉलर होंगे, देखेंगे। मेरा सवाल जवाब होगा वैसे यही, लेकिन ओडीआई में ये टीम आपको तरक्की करती हुई नजर आएगी। वो तो है, ये बात जब स्क्वाड्स अनाउंस हुई थी पता लगा था, T20 की बात हुई थी कि पिछले 10 साल का सबसे घटिया बैटिंग लाइनअप है। उसकी वजह देखें आप, चलें मैं अगर आपको पाकिस्तान के फैंस जो अभी भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बाबर आजम और रिजवान ओपन करें, चलें हम मान लेते हैं बाबर आजम और रिजवान ओपन कर लें, 3 पे साइम अयूब खेल लें। अब अगर आपके पास उस्मान खान जो कि खुद एक ओपनर है, और तैयब ताहिर जो एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन वाकई हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट का मुवाजना करें बाकियों से, जब आपके पास 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका 120 के लगभग स्ट्राइक रेट है, 127 है मेरे ख्याल है बाबर का, तो मेरी समझ अकल से बाहर है कि आप किस तरह इस टीम को लेके चलना चाहती हैं, जब T20 क्रिकेट के अंदर 230 225 मजाक में चेज हो जाते हैं, खास तौर पे साउथ अफ्रीका जैसी पिचेस पे। तो एक बैलेंस नहीं, 230 किसने चेज करना था, नहीं, एक बैलेंस की कमी नजर आती है जब आप सारे इस तरह के खिलाड़ी खेल रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब आप क्यों नहीं दे रहे? क्या सवाल है? क्यों छठी बॉलिंग ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया गया? क्यों जब हारिस रऊफ को, एक और बात, हारिस रऊफ को पहले तो देखें कराएगी पावर प्ले में बॉलिंग, ठीक हो गया। मैं हाथ जोड़ के ये बात कह देता हूं
कि क्यों हमारे कप्तान ये चीज नहीं सीख रहे, बार बार हारिस राव को पावर प्ले में देते हैं बॉलिंग, कई 15 मैचों में एक दफा वो परफॉर्म कर देता है, पावर में विकेटें ले लेते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया में एक मैच में उसने ली, एक उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2021 के वर्ल्ड कप में ले ली, ये बातें हमें याद रखी जाती। वो सारे मौके जब हारिस रऊफ ने इतनी मार खाई, पावर में 20-20 25-25 रन खा जाता है वो, और हम फिर उसको बॉलिंग कराते हैं। और फिर अगली बात है कि जब उसको पहले 2 ओवरों में इतनी मार पड़ गई हुई थी, तो क्यों हम छठी बॉलिंग ऑप्शन की तरफ नहीं गए? इसका कौन जवाब देगा? इसका जवाब वो आके बोल देगा। नहीं, आप देना, आखिर मोहम्मद रिजवान की कप्तानी ठीक थी। मैं आपको इसका जवाब ज़रूर देता। बात सिर्फ ये है कि मैं आपको गिनवाने बैठ जाऊँ कि हारिस रऊफ ने कहाँ कहाँ कितनी विकेटें ली हैं पावर प्ले में, तो फिर आप 2022 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया के खिलाफ जो विकेटें ली रोहित शर्मा की, उसके बाद छठे ओवर में कराते थे तो चौथे में आ गया था। तो पावर प्ले हुआ ना, छठा हुआ, तीसरा भाई हुआ, लास्ट चौथा ओवर हुआ, तो पावर पांचवा प्ले हुआ। चले नहीं, वो चले, आपने लास्ट मेरी ओवर बात पावर से- प्ले जायज है, लेकिन आपने चौथे मेरी बात से इख्तलाफ करना है, आप कर लें। इसका कौन जवाब देगा कि छठा बॉलर नहीं यूज किया? नहीं, इसका जवाब तो कोई नहीं है ये। और मैं देखें, मेरी बात ऑन रिकॉर्ड आप निकाल लें कि हारिस रऊफ ने कितने मैचों में परफॉर्म किया है, इस पे एक पूरी वीडियो शूट हो जाए। मैं तो कहता हूं हारिस रऊफ ने जितनी दफा पावर प्ले में वो इनफेक्टिव साबित हुए, वो सबके सामने है। और देखें, ये फैसिनेशन ही है हमारी। मेरे ख्याल में इसका कोई जवाब नहीं बनता था कि हारिस रऊफ ने पावर प्ले में बॉलिंग कराई। यहाँ भी पावर प्ले में हारिस रऊफ ने एक ही ओवर कराया और उसके बाद वो अटैक से बाहर चले गए हैं। कितने पड़े उनको उस ओवर में? उसको 14 पड़े हैं उस ओवर में, बस। और उससे पहले बाहर क्या हो चल गए रहा हैं था? अटैक में। और फिर कितने खाए उसने अगले में? अगले ओवर में प्रोड्यूसर साहब बताएं कितने खाए हैं? फिर 14 खाए हैं। 14 28 रन 2 ओवरों में खाए हुए उसने। बाकी आपके बॉलर सारे 8 8.5 पे चल रहे हैं इकॉनमी रेट, तो क्यों फिर उसको एक और ओवर कराया आपने? नहीं, ये जानदाद खान सारों की देखें, फिर हारिस रऊफ भाई आप एंड पे देख लेना, आप एंड पे चले जाएं। हारिस रऊफ की इकॉनमी रेट सबसे ज्यादा है, 14 से ऊपर है, जहांदाद की 12 से ऊपर है। और जहां तक मैं जहांदाद की भी देखूं, बात कर दूं, जहांदाद खान किस कोटे पे खेल रहे हैं सबको पता है। आमिर जमाल को क्यों प्रेफर नहीं किया जा रहा, ये बात सबको पता है। जहांदाद खान अगर वाकई ऑलराउंडर हैं तो वो क्यों अब्बास अफरीदी और शाहीन अफरीदी से भी नीचे आते हैं? क्या अब्बास अफरीदी और शाहीन अफरीदी हमारी क्रिकेट पे मैं लानत भेजता हूं अगर अब्बास अफरीदी और शाहीन अफरीदी जेन्युइन ऑलराउंडर है भाई, और जहांदाद खान उनसे भी नीचे आ रहा है, जिसका अपना मेंटोर ये बता रहा हूं कि यार इससे ऑस्ट्रेलिया के बाहर बॉल नहीं खेली जाती, वो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑलराउंडर है। देखिए, बॉलिंग उसने ठीक की, जहांदाद खान ने पहला ओवर उसका अच्छा था, विकेट भी ली, पावर प्ले में ठीक था, उसकी बॉल मूव होती है, बट कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट जहांदाद खान नहीं है। अगर आप उसको ग्रूम कर रहे हैं, उसको डेवलप करना चाहें, फिर उसको बैटिंग ऊपर कराओ अगर आपको वाकई उसमें बिलीव है, और अगर नहीं है तो उसको उठा के बाहर करो। और वो जेन्युइन ऑलराउंडर, पिछले 4 साल से फरहाद मैं हर वीडियो में ये बात करता हूं, ऑलराउंडर फिर हमारी टीम में नहीं है। छठी बॉलिंग ऑप्शन पे हमारा कप्तान जा नहीं रहा। शायद साइम अयूब को ऑलराउंडर समझता नहीं है, शायद साइम अयूब से कोई दुश्मनी है कि बेटा तूने 98 कर दिया, तू चुप करके बैठ, कहीं तो बॉलिंग में भी परफॉर्म ना कर दे और हमारे गले मुसीबत डल जाएगी। कोई और जवाब नहीं बनता था। जो 6th बॉलिंग ऑप्शन यानी साइम अयूब की तरफ हम नहीं गए। मेरे ख्याल में इंतहाई मीडियोकर कप्तानी मोहम्मद रिजवान ने की। मैं बार बार वही बात बता रहा हूं कि अगर हमारे फास्ट बॉलर्स ना परफॉर्म करें, रिजवान के पास भी कोई ऐसा गेम प्लान नहीं है जिसकी पीछे हम जो है ना उसकी पूजा करें। चलें, देखें, ये सब बातें बहुत रिपीटेटिव हो चुकी हैं, हम बार बार वो बता चुके हैं और वो आपके सामने मैचों में हो रहा है। और ये कहीं किस्मत ही हमारी अच्छी है, तीसरे T20 में बारिश होगी। लेकिन ODI सीरीज़ की तरफ जाने से पहले जो अगली T20 सीरीज़ होगी उसके लिए आप बताएं कि आप किसको ड्रॉप करेंगे और आप किसको सिलेक्ट करेंगे इस वक्त पाकिस्तान की T20। देखिए, सीधी बात है, तैयब ताहिर और उस्मान खान को तो होना चाहिए बाहर, ठीक है। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट देंगे, तैयब ताहिर की 50 ओवर में परफॉर्मेंस है, खिलाना भी है आपने उसको 50 ओवर में खिला लें। उस्मान खान इंटरनेशनल क्रिकेट कैलिबर के नहीं है। और देखें, सच्ची बात है, मैं उनके लिए फील करता हूँ, वो UAE का अपना बना बनाया करियर छोड़ के आए हैं, जो कुछ भी है, बट एट द सेम टाइम ये पाकिस्तान की टीम है, किसी के घर की टीम तो है नहीं। ठीक है, ये कलंदरों ने इस पर कब्जा जरूर किया हुआ है, बट वो बात असाइड, इन दोनों को तो सबसे पहले आप करें। यहाँ की क्विज का सवाल है, सलमान अली आगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले अभी मोस्ट रिसेंट PSL में, इससे पिछली उनकी PSL टीम क्या है? तो जवाब दे दूं? नहीं, ये ऑडियंस कमेंट्स में जवाब दे, थोड़ी देर तक हम आपको ठीक है। तो देखें, सबसे पहले आप इन दोनों को बाहर करें, और उसके बाद देखें रिजवान और बाबर ने बाहर तो होना नहीं है, तो मैं अपना टाइम नहीं ज़ाया करूँगा कि मैं आपको फिर ये मंजन बेचूँ कि इनको बाहर होना चाहिए। बट देखें, टीम का बैलेंस के लिए फ़खर जमान को अगर आप T20 में अंदर करते हैं, असूली तौर पर फ़खर और साइम को ही ओपन करना चाहिए। बाबर आपका 3 पे ही बनता है, तो मोहम्मद रिजवान फिर या तो बने ना, फिर जाए 4 पे, बट वो उसने जाना नहीं। तो मैं इस वक्त अगर आपको कह भी दूंगा तैयब और उस्मान को बाहर करके आप फ़खर को अंदर डाल लें, तो वो कोई सेंस नहीं बनती। तो मिडिल ऑर्डर के ही प्लेयरों की तरफ जाना पड़ेगा। फरहाद कासिम अकरम मेरे ख्याल में एक बेहतरीन ऑप्शन, जो मेरा ख्याल है आपको जेन्युइन बैटिंग भी देता है, बॉलिंग में भी 6th ऑप्शन बहुत अच्छी है।
कासिम अकरम की तरफ आप देख सकते हैं, हसीबुल्लाह खान जिनके साथ आप मुसलसल ज्यादती कर रहे हैं, कभी उनको खिलाते हैं कभी उनको निकालते हैं, उसकी तरफ आप जा सकते हैं। जी देखिए, मेरा यहाँ एक और सवाल पैदा होता है। चंद वीडियोस पहले जब हमें बताया जा रहा था कि पाकिस्तान में फ्रंट लाइन स्पिनर की कमी है, तो उस वक्त हमने आपको 7 से 8 स्पिनर सारे फॉर्मेट इंक्लूडेड, जब साजिद खान और नोमान अली ड्रॉप थे और फिर उन्होंने वापस आके आपको टेस्ट मैच जिताया, तब हमने उनकी बात की, जाहिद महमूद की बात की, इमरान मुमताज़ की बात की, अराफात मिनहास की बात की, फैसल अकरम की बात की, सुफियान मुकीम की बात की, और रिसेंटली हमने एकदम से देखा कि इन सारे खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया फॉर्मेट, कोई ओडीआई में कोई T20 में। लेकिन मेरा सवाल सईद नहीं यहाँ पे ये है कि अबरार अहमद एकदम से फ्रंट लाइन आपके वाइट बॉल स्पिनर बन गए हैं, और साथ ही साथ सुफियान मुकीम जिन्होंने परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन मारती हैं बॉल पे, अबरार अहमद से ज़्यादा रेव्स फेंकते हैं, बॉल दोनों तरफ बहुत ब्रेक होता है, वो ठीक है, वो आपके सेकंड स्पिनर बन गए। लेकिन फैसल अकरम, इमरान मुमताज़ और अराफात मिनहास के साथ क्या ये ज्यादती नहीं थी लेकिन कि सहीहन फैसल ज्यादती अकरम है। को एक मैच मिला, इमरान मुमताज़ को मेरे ख्याल से अरफात कोई को मैच नहीं एक मिला। मेहरान मुमताज तो सिलेक्ट ही नहीं हुआ वाइट हाँ, बॉल में, और वो तो रेड बॉल में वो आपने और वहाँ से भी कॉल drop किया हो तो गया। वहां से भी ड्रॉप हो गया। और अराफात मिनहास को भी एक मैच मिला, जिसमें उसने कुछ बॉलिंग भी नहीं ऑलराउंडर किया। है, 22 रन भी किए और विकेटें मिली। विकेटें मिली। देखें, अरफात मिनाज के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती अरफात मिनाज के साथ हो रही है, क्योंकि स्लॉट आपकी टीम में स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर का खाली है। मुझे इस बात का जवाब आकिब जावेद, मोहम्मद रिजवान डायरेक्ट को मैं समझना चाहता हूँ वाकई कि क्या रीजनिंग है कि हम स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को तैयार करना जरूरी नहीं समझते। इतनी लंबी टेल आप खिलाते हैं और नंबर 6 के बाद आपकी बैटिंग खत्म हो जाती है। एट द सेम टाइम 6 बॉलिंग ऑप्शन कोई नहीं होती है आपके पास। अरफात मिनास के साथ जाती है। कासिम अकरम को भी आपको पता है ना, जिम्बाब्वे सीरीज में वो स्क्वाड में थे, एक मैच वो भी खेले, उसके बाद वो भी जाहिर है बाहर हैं। और मजे की बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो हमने खेलनी है होम पे, यानी कि पाकिस्तान की कंडीशन में। और अब जो सुनने में आ रहा है कि दुबई में होंगे इंडिया के खिलाफ मैच, तो कहाँ पर आपकी थिंकिंग है? क्यों अबरार अहमद आपके पैकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर हैं? इन सवालों का जवाब फरहाद मेरे पास तो देखे नहीं है, मैं आपको उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं तो सिर्फ आवाज ही उठा सकता हूँ कि जब आपने देखे पॉजिटिव साइन है, लड़कों को सिलेक्ट किया, बट इनको मुकम्मल चांस देना भी आपकी जिम्मेदारी है। हम यहाँ बैठ के बोलते रहेंगे बट हमारे बोलने का कोई फायदा नहीं है अगर 6-8 महीने बाद यहाँ होती है इंजरी और उठा के इन लड़कों को बुला दिया जाता है। इवन पीएसएल में भी मैं बात करूं तो इन्हीं लड़कों को आप मिस हैंडल करती हैं यार। कासिम अकरम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैठे रहते हैं बेंच पे, अरफात मिनाज कराची किंग्स में था, वो ओवर भी नहीं डालता था, बस बैटिंग करने आ जाता था। और मेहरान मुमताज को देखिए, मैं एक बात कर दूं, वो बहुत इफेक्टिव है वाइट बॉल क्रिकेट में फरहाद। इवन वो न्यू बॉल के साथ ही बॉलिंग करता है। अभी चैंपियंस T20 कप में भी अराफात मिनहास वो बॉलर है जिसने बाबर आजम को पीएसएल में मेडन ओवर कराया 20 ओवर की गेम में। मुमताज तो अपनी टीम में ही है ना। अराफात मिनहास ने मेडन ओवर कराया। उस मेडन ओवर के अंदर 3 बॉलें बाबर आजम की आउटसाइड एज पे बीट हुई, 2 बॉलें उन्होंने कवर की तरफ खेली, और मेरे ख्याल है मेडन नहीं था, एक आधा रन हुआ होगा ओवर में। कहने का मकसद ये है कि T20 में मेरे नज़दीक इस सीरीज़ में बाबर रिजवान, शाहीन, हारिस को नहीं खेल रहे होना चाहिए था। आपको इस वक्त ओडीआई और चैंपियंस ट्रॉफी को प्रायोरिटी दे रहे होनी चाहिए थी। इस सीरीज में मैं अगर अपनी 11 दे दूं, इस सीरीज में आपने भेजनी थी तो आप साइम, उमैर बिन यूसुफ, साथ हसीबुल्लाह खान, उसके बाद 4 पे कासिम अकरम, हसीबुल्लाह खान का नाम लेना हराम है, सलमान अली आगा, इरफान नियाजी, अराफात मिनहास, सुफियान मुकीम, अब्बास अफरीदी, हसनैन। और मेरा यहाँ एक और सवाल, 2 और सवाल हैं इंतज़ामिया से, पीसीबी से, कि 2 खिलाड़ी जिनमें से एक को इस तरह उठाया गया कि जी ये हमारा वाइट बॉल डेथ बॉलिंग का मसला हल करेगा, ज़मान खान उठा के जिस तरह गायब किया गया एक मैच की बुनियाद पे, जो श्रीलंका के खिलाफ आखिरी ओवर में उनसे 8 नहीं डिफेंड हुआ। ज़मान खान कहाँ है किसी को नहीं पता। ज़मान खान स्टैलियंस की बेंच में है फरहाद, और इंतहाई ऑर्डिनरी क्रिकेटर है ज़मान खान। मैं इस पर बात अलग है, कोटे में एक दफा फिर वो खेला यार। और मोहम्मद वसीम जूनियर जो 2023 के वर्ल्ड कप से पहले हमने बताया था, हनीमून मना रहा था भाई, वो इंजरी से वापस अब आए हैं चैंपियंस कप T20 में। अब वो मौजूद है पैंथर्स की टीम में, शादाब खान की जो टीम है, और उधर वो खेल रहे हैं। और बिल्कुल आपने सही बात की। देखें, मोहम्मद वसीम जूनियर हमारे सबसे अंडर अप्रिशिएटेड क्रिकेटर मैं कहूँगा। 2022 का वर्ल्ड कप हो, 23 का वर्ल्ड कप हो, जहां आपके यही सारे
जो किंग्स एंड क्वींस हैं और शाहीन और खैर, रऊफ और देखिए, कदरी हैं उनको ओडीआई पे बात चलें यार, ओडीआई पे T20 बात से दिल करें उठ चुका है जी। T20 में पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर मैं आप एक छोटी सी बात करूं यार, इन सबको आप कर दें बाहर। और ये बात जज्बाती लोग बोलेंगे 2026 में आपका वर्ल्ड कप है, बहुत टाइम है, आप मुकम्मल नई टीम तैयार करें यार। और लोग फिर कहेंगे कि यार ये तैयब ताहिर और ये उस्मान खान नए तो हैं, तो क्या करें। तो जो सर्जरी के नाम आपने मिडिल ऑर्डर को बाहर किया है, उस सर्जरी के नाम पे आप असल जो इशूज है इस टीम में आप उनको बाहर करें, फिर देखें क्या रिजल्ट आते हैं। देखें, बड़ी टीमें, दो चीजें, ऑस्ट्रेलिया आपने देखा वर्ल्ड कप की तैयारी करता हुआ नजर आता है, और हमने नंबर वन इंडिया बनना है, हमने नंबर वन बनना है। इंडिया का मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। केएल राहुल का आपको पता है डेब्यू किसके खिलाफ हुआ? मुझे नहीं पता इसे। केएल राहुल का 2016 या 15 के एंड में डेब्यू हुआ जिम्बाब्वे के खिलाफ। ओडीआई सीरीज में उन्होंने 100 किया डेब्यू पे। टी20 सीरीज में वो डक पे आउट हुए। जहाँ पे ऐसे खिलाड़ी को जब आप लेके आते हैं, वहाँ पे वो पूरी सीरीज के 3 मैच हो, 5 मैच हो, पांचों के 5 मैच खेलता है और उसको चांस मिलता है। बात यह है कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के वाकई स्टैंडर्ड अगर इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, जो कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ ऐसी सीरीज में अगर आप 5 मैच हमारे भी डोमेस्टिक परफॉर्मर को दे दें, वो 1 से 2 मैचों में तो आपको परफॉर्म करके दे देगा। इसके बरक्स अगर आप उस डोमेस्टिक परफॉर्मर को भी 6 पे, कभी 7 पे, कभी 3 पे खिलाएं, तो कहीं ना कहीं वो उसका भी कॉन्फिडेंस लूज होगा। और ये बात फिर मैं करूंगा जो मैंने फर्स्ट T20 के बाद की, कि क्या रिजवान को और मैनेजमेंट को इस वक्त जो हमें बताया जा रहा है मुल्क के सबसे बड़े डेथ ओवर्स के हिटर हैं इरफान नियाजी, उन पे इतना एतमाद नहीं था कि शाहीन शाह अफरीदी को ऊपर भेजा गया जब 5.1 ओवर रहते थे और 60 रन के करीब थे। अगर इस सिचुएशन के अंदर आपके हिटर ने नहीं आना तो फिर कहाँ आना है, मेरी समझ अकल से बाहर है। लेकिन बात करेंगे ओडीआई स्क्वाड पे। ओडीआई स्क्वाड पे एक दो वजूहत की वजह से मेरी उम्मीदें रहती हैं। उसमें यह है कि आपकी बैटिंग जो है ओडीआई को ज़्यादा सूटेड है, और आपके पास कहीं ना कहीं बॉलिंग में भी मैं कहूँगा कि खैर अगर ओवरऑल स्क्वाड देखें तो बैट्समैन आपके पास जो हैं बाबर रिजवान, साइम, अब्दुल्ला शफीक, इरफान खान नियाजी, तैयब ताहिर, उस्मान खान, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा। सही नहीं, टॉप 6 दे दें जी आप ना। टॉप 6 देंगे, मजबूरी है अब्दुल्ला शफीक को खिलाना, उसको हम खिलाएंगे। अब्दुल्ला, साइम, बाबर रिजवान, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा, साथ में आपके इरफान नियाजी भी होंगे, मेरा ख्याल 7 हो गए। फिर 8, 9, 10, 11, 4 आपके फास्ट बॉलर ही मेरे ख्याल खेलेंगे। इसमें नसीम है, शाहीन है, रऊफ है और हसनैन है। इनकी ओडीआई फास्ट बॉलिंग से जी उस वीडियो में भी कहा था, बहुत मुतमईन हूं, मोहम्मद हसनैन को परफॉर्मेंस की बेसिस पे चांस दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी दिया गया, फिर दिया जाए। ये आपका प्रीमियर फास्ट बॉलिंग लाइनअप है ओडीआई के लिए, और मेरे ख्याल है यही चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको एक बात यहाँ पे कर दूं, देखें एक अगेन कमी जो आपकी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की है, उसकी वजह से आप एक फ्रंट लाइन देखिए, जब आप एक टूर्नामेंट में जाती हैं, सही नहीं, तो मेरे ख्याल है 3 से 4 डब्बे होते हैं जो एक स्क्वाड ने टिक करने होते हैं। आपके पास 2 काबिल ओपनर हो और बीच में मिडिल ऑर्डर आपका स्ट्रांग हो, जिसके एंड के करीब जो है फायर पावर एक्सप्लोसिव प्लेयर हो, एंड के करीब मिडिल ऑर्डर के 1 या 2 ऑलराउंडर हो, बिल्कुल आपके 3 अच्छे फास्ट बॉलर हो जो 11 में खेलने के लिए तैयार हो, 2 आपके पास फ्रंट लाइन स्पिनर हो, जिनमें से अगर आप टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं बेशतर औकात एक ऑलराउंडर ही होता है। बेंच पे आपके पास एक बैकअप ओपनर हो, एक बैकअप विकेट कीपर हो, एक बैकअप फास्ट बॉलर हो, एक बैकअप स्पिनर हो। ये आपकी 15 रुकनी स्क्वाड बिल्कुल ये होती है। अब आप देखें जो बड़ी टीमें जब टूर्नामेंट खेलने जाती हैं, वो भारत हो गया, वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, वो इंग्लैंड हो गया। इंग्लैंड की तो बात ही नहीं करूंगा, आपके पास हर बैट्समैन के पास स्पिनिंग ऑप्शन भी है, यहाँ तक कि लिविंगस्टन ऑफ और लेग स्पिन दोनों करा लेते हैं टीम की रिक्वायरमेंट पे। देखें मॉडर्न डे क्रिकेट यहाँ तक पहुंच गई है कि जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन स्ट्राइक पे हो, लिविंगस्टन ऑफ स्पिन करा रहा होता है क्योंकि वो राइटी है, और जब राइट हैंडेड बैट्समैन स्ट्राइक पे हो, लिविंगस्टन लेग स्पिन करा रहा होता है। और हम यहीं के यहीं बैठे हैं कि हमने एक पूरा फ्रंट लाइन स्पिनर खिलाना है जिसको बैट पकड़ने की तमीज़ नहीं, वो आके 11 के अंदर खेलेगा, और इसके ऊपर हमने 4 पूरे फास्ट बॉलर भी खिलाने हैं ताकि 6 के बाद हमारे पास कोई बैटिंग ही मौजूद ना हो। और चैंपियंस ट्रॉफी को मद्देनजर रखते हुए आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर मार्च फर्स्ट को भारत ने 350 कर दिया पहले इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ, तो कौन है जो आके वो 350 चेज करेगा? बेशक वो होम पे हो, बेशक वो श्रीलंका में, बेशक वो यूएई में हो। उस दिन इंतहा दर्जे की लर्निंग होगी जिस दिन इंडिया ने कर दिया 350। इसका जवाब मुख्तसर से है। देखिए बहुत खूबसूरती से फरहाद आपने बयान कर दिया है कि क्या चीजें होती हैं जो एक टूर्नामेंट विनिंग साइड में दरकार होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसमें से कुछ भी नहीं है शायद,
मगर देखिए, मैं ओडीआई के ओपनिंग और ओडीआई के टॉप ऑर्डर से मैं बिल्कुल मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मैच, मैं ओडीआई के फास्ट बॉलिंग सबसे बड़ा मैच विनर आपका धक्के खा रहे डोमेस्टिक रेट फखर जमान, उसके लिए जब तक फराद वो टीम में देखिए ये सर्जरी के नाम पे जो मजाक हुआ उसके अंदर चुन के वो खिलाड़ी जो आपको पता था चुप करके आगे से कोई ज्यादा बेइज्जती नहीं करेगा, आगे से कोई ज्यादा बयानात नहीं देगा, चुप करके साइड पे हो गया और यहां तक कि बताया गया उससे बीमारी है, वो अभी T20 चैंपियंस कप खेल रहा है। नहीं ये बीमारी हमने पिछली वीडियो में भी कहा है, सिर्फ आकिब जावेद और रिजवान को पता है, कोई पर्सनल बीमारी मुझे लग रही है जो खैर बात फराद हम ये करेंगे कि बात ये भी बहुत दफा हो चुकी है, कमरान गुलाम को भी नंबर 5 पे खेलना नहीं बनता, लेकिन ये मजबूरी है। आप सही में क्या करें, ऐसी स्क्वाड सिलेक्शन के बाद आपको कहीं ना कहीं लोगों को फिट करना पड़ेगा। पाकिस्तान की टीम पे 12 बात हो चुकी है, साउथ अफ्रीका की टीम देख के मुझे सिर्फ डर ही लग रहा है, लेकिन हम अपनी यहाँ में जो पीटर पूटर मफाका पता नहीं कौन कौन आपका खेल रहा था, अब मफाका और नाकाबाई अज़ोमी पीटर जिन्होंने आपको दिखाया कि इस वर्ल्ड क्लास बैटिंग लाइनअप के खिलाफ कैसे बॉलिंग होती है। लेकिन अब देखें, अब जूनियर खिलाड़ी आएंगे, अब कगिसो रबाडा आएंगे, नहीं अब केशव महाराज और तबरेज शमसी आएंगे, नहीं अब मार्को जेनसन आएगा, मार्को जेनसन याद है आपको सबसे बड़ी राइवलरी इन वर्ल्ड क्रिकेट, मोहम्मद रिजवान एंड मार्को जेनसन। देखिए 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल हुआ, मेरे नजदीक मेरी पसंदीदा टीम उस टूर्नामेंट में जो खेली वो साउथ अफ्रीका थी। 3 दफा इन्होंने 400 क्यों थी मेरी टीम, पूछ रहा हूं 3 दफा इन्होंने 400 क्रॉस किया और जिस आसानी से इन्होंने 400 क्रॉस किया, मुझे वो ज़माने याद आ गए जब साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया आई थी 5 मैच सीरीज़ के लिए और वो 438 किया उन्होंने आके मेरे ख्याल है मुंबई के ग्राउंड में, जहाँ पे आमला, डिगॉक, डिविलियर्स, दुप्लेसी और रायली रसो और 3 लोग इसमें से हमेशा 100 करें। मेरे ख्याल है ये वापस वो बैटिंग लाइनअप नजर आने लग गया है। इसमें सिर्फ एक कमी है इस टीम में, मैं फिर कहूंगा जो मैंने 2022 के T20 वर्ल्ड कप से पहले कही थी कि इज्जत माफ बाअदब टेम्पा बबूमा साहब को ड्रॉप कर दिया जाए और इनकी जगह रीजा हेंड्रिक्स को खिला लें जिन्होंने अभी फिर 100 कर दिया। इनको जरूरत ही नहीं है उधर ओपनर की, इनके पास देखें टोनी डिजोर्जी भी हैं और रायन रिकर्टन, टोनी डिजोर्जी जो मेरे ख्याल है टेस्ट क्रिकेट में अब ज्यादा नजर आए हैं, वो ओडीआई में आए हैं। खैर इनकी टॉप 6 बड़ी क्लियर है, बहुत ज्यादा अच्छी है। देखें और इनके पास एक ऐसा खजाना है जो पूरे पाकिस्तान में दरियाफ्त नहीं हो रहा, बल्कि 2 हैं, वो ये 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि जरूरी है खास तौर पे इन कंडीशंस में मैच जीतने के लिए। देखिए ये ओपन किसे करेंगे, नहीं ये जहांदाद खान से कंपैरिजन करें ना आप मार्को जेनसन और जहांदाद खान का पहले आप चलें कंपैरिजन कर लें, क्या जबरदस्त हमारी थिंकिंग है और क्या हमारी मैनेजमेंट है जो हम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की पोजीशन पे के रोल पे हम लानत भेज रहे हैं, गाली दे रहे हैं हम उसको, जहांदाद खान, अब्बास अफरीदी और शाहीन अफरीदी को ऑलराउंडर बता के। तो ये है कि जहांदाद खान वनडे में ही नहीं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। अच्छा बताइए, देखिए बेसिक से शुरू करेंगे। दूसरा फलक वायो से फिर हो जाएगा। नहीं दूसरा फलक, जिनको याद हो सरफराज अहमद और फलक वायो का सरफराज अहमद का डाउनफॉल शुरू कराया फलक वायो ने, क्या पता ऐसा ही कोई इफेक्ट मोहम्मद रिजवान के करियर के लिए भी नजर आ जाए। दूसरा फर्क ये है कि जहांदाद खान ऑफ साइड पे वीक है, मार्को जेनसन वीक नहीं है। तीसरा फर्क ये है मार्को जेनसन बॉल स्विंग कर लेते हैं, जहांदाद खान नहीं कर पाते। चौथा फर्क ये है कि मार्को जेनसन न्यू बॉल डेथ हर जगह बहुत इफेक्टिव है, जहांदाद खान दोनों जगह इफेक्टिव है। और जो 5वां सबसे जरूरी फर्क है, मार्को जेनसन को आज तक लाहौर कलंदर्स ने ड्राफ्ट में पिक नहीं किया, ये ऑन कैमरा में बात कर रहे हैं, ये आप घर जाके चेक कर लें, नहीं पता लगता है। और क्वेना मफागा की बात हुई, मैंने मुंबई इंडियंस ने मेरे ख्याल है के बच्चे है, इनका जो टॉप 6 है देख के घबराहट हो रही है, उन्हें खुद समझ नहीं आएगी, देखी भी घबराहट हो रही है भाई, उनको टॉप 6 को खुद समझ नहीं आएगी कि किसको कहाँ खिलाना है। मेरे ख्याल है मिलर, स्टब्स, वैनडसन, मार्करम और क्लासन तो कंफर्म्ड है, जिसका मतलब है कि मार्करम ओपन कर रहे हैं और उनके साथ मेरे ख्याल है फिर टेम्पा बबूमा ओपन कर रहे हैं। हजरत आला हजरत देखें साथ में उनकी अच्छी बात है वो ये कि मार्को जेनसन होंगे, कगिसो रबाडा होंगे, 7 पे जेनसन हो गए, 8 पे मेरे ख्याल है बाटमैन खेलेगा 8 पे बाटमैन हो गया, कगिसो 9 महाराज खेलेगा, 10 मफाका और नहीं तो ये पेसर आपने ज्यादा नहीं कर दिया, ठीक 4 पेसर है, 4 पेसर है उनमें से एक ऑलराउंडर, बिल्कुल ठीक है जी। नहीं इसी तरह होता है ना, इसी तरह होता है टीम है। हमारा 5 ओवर सलमान अली आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, देखेंगे
कैसा हमारा 5 फ्रंट लाइन सलमान गया। हमारा 4 फास्ट बॉलर 5 पर सलमान आगे नहीं खेलने, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा फिर? हाँ यही होगा, यही होगा, हमारे पास तो ऑलराउंडर ही कोई नहीं है भाई। देखिए हमें बताया जा रहा है कि कामरान गुलाम ऑलराउंडर है। कामरान गुलाम को खुद नहीं पता होगा, उनकी ESPN पे ऑलराउंडर लिखा है। कामरान गुलाम ने बता दें, सही नहीं बताएं, कामरान गुलाम ने डोमेस्टिक में कितनी विकेटें ली हैं यार? आपसे सवाल है ये वैसे सवाल किस फॉर्मेट में? सारे फॉर्मेट मिला के बता दें। अब मैं इसका क्या बता दूं आपको, चेक कर लेते हैं, चेक कर लिया जाए जी। कुल मिला के कामरान गुलाम की 45 की एवरेज है फर्स्ट क्लास में, जिसमें 28 विकेटें हैं। मेरे ख्याल है कामरान गुलाम की 240 मैचों के अंदर हैं जी 115 के आसपास विकेटें। ऐसे ही कुछ है। तो पार्ट टाइमर से ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन चलें यूज़फुल पढ़ सकती हैं कंडीशंस में, लेकिन ऑलराउंडर कहना मेरे ख्याल है फिर ज्यादती होगी। जहाँ एक ज़माने में फिर आप गिन लें कि कलंदरी कितने हैं इस टीम में फरहाद? ओडीआई टीम के ओडीआई टीम में भी कलंदरी, अब्दुल्ला शफीक हो, कामरान गुलाम हो, शाहीन अफरीदी हो, स्टैट आने लगे जी। अब्दुल्ला शफीक और सलमान अली आगा, कामरान गुलाम, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, 15 में से 5 हैं जी कलंदर है जी। और देखें T20 टीम में तो उससे भी ज्यादा है। हाँ T20 टीम में तो बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि फिर कलंदर जो है, नहीं मेरे टेस्ट टीम में सबसे ज़्यादा होने चाहिए। अक्सर कलंदर आपको एक टेस्ट क्रिकेट की आउटफिट भी नज़र आती है। लेकिन खैर देखिए ओडीआई पे बात हुई मेरी, सब छोड़े, 3 मैच हैं मेरे ख्याल है जो टीम पहला मैच जीत गई यहाँ पे वो 2-1 सीरीज जीत जाएगी। पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान के साथ ही, पाकिस्तान ये सीरीज हार रही है मेरी ये प्रेडिक्शन। देखिए मैं आपको, ऑस्ट्रेलिया में हम जीत गए, यहाँ पे नहीं चलना भाई। मुझे आप बताएंगे यहाँ पे पिचेस इतनी बॉलिंग फ्रेंडली नहीं होनी, नहीं यहाँ पे पिचेस इतनी बॉलिंग फ्रेंडली नहीं होनी। यहाँ जैसे हेनरी क्लासन, मिलर और स्टब्स चल गए, ये रिजवान ढूंढता फिरेगा कि मैं किससे बॉलिंग कराऊं, छठा बॉलर 7वां बॉलर कामरान गुलाम बॉल ढूंढता फिरेगा स्टेडियम के बाहर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो दो नई बॉलों का रूल खत्म करना था आईसीसी ने, वो कब से खत्म करना है? ये आप मेरे से ऐसे पूछने मैंने सुना है कि लिखते ही रूल बुक लिखते ही आप हैं। लेकिन भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। नहीं इम्प्लीमेंट होने लगे, ये बात हो गई है। ये प्रोड्यूसर साहब चेक करें जरा, क्योंकि ये एक चीज़ पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट को पूरी तरह बदल सकती है। उसकी वजह मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि वजह सिर्फ ये है कि पुराने दौर में जब 2 नई बॉलें नहीं लगी होती थी, ख़ास तौर पे 2011 वर्ल्ड कप और 2000 मेरे ख्याल है 13 चैंपियंस ट्रॉफी तक भी, मेरा ख्याल है अभी तक ये बात फरहाद कोई ये रूल बुक में नहीं है, ये रूल बुक में नहीं है, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। तो एक ही वही अभी तक 2 ही हैं। देखें ये एक ऐसा रूल है मेरे नज़दीक जो क्रिकेट की मौत है, खास तौर पे वाइट बॉल, मतलब वाइट बॉल पे। बात आपकी ठीक है फरहाद, बड़ा इसलिए तो नहीं कह रहे, आपको नजर आ रहा है कि होने क्या वाला है। मैं फर्क बात मेरे ज़हन में आ गया कि अगर ये सही कह रहे हैं, जितनी बैटिंग फ्रेंडली हो चुकी है। देखिए ग्राउंडों के साइज आपने छोटे कर दिए, पिचों को आपने फ्लैट कर दिया, बॉलें आपने दोनों तरफ से नए कर दी, तो हारिस रऊफ जैसा क्वालिटी बॉलर कहाँ जाके सर मारे अपना? हारिस रऊफ जैसे बंदे को 10 ओवरों में 115 पड़ जाए तो क्या करे? सही नहीं, उसका जवाब है किसी के पास। चक्की काट ले बॉल को और फिर देखे क्या होता है। साहिबजादा शाहिर खान अफरीदी ने 2010 में किया राना नवीदुल हसन की बॉलिंग पे, ये सोचते हुए कि ग्राउंड में चारों तरफ कैमरे मौजूद नहीं हैं, मैच लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा, और शाहिद खान स्क्रिप्ट तो नहीं पढ़ के आ गया एक दफा, फिर कुछ किया तो शाहिद खान अफरीदी 5.5 आउंस का बॉल अपने मुंह के अंदर डाल के ऐसे चक काटते हुए नजर नहीं आए। अच्छे लगे सही नहीं, आपको तो लगेंगे। नए करने की अगर बात हुई तो क्या पता आपको कौन अच्छा लगेगा, क्या पता आपके लिए आगे भाई मुंह में डाले, क्या पता ओडीआई के अंदर मोहम्मद रिजवान स्टंप तोड़ दे, फिर आप कहेंगे नया कर। और शाकिब अल हसन उधर बैन लग गया, ईसीबी ने उसके 25 साल के करीब बॉलिंग नहीं वो फील्डिंग कर रहा है। शाकिब अल हसन पे कत्ल का मुकदमा, आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं। शाकिब अल हसन को बैन है बांग्लादेश वापस जाने से, आप बात कर रहे हैं। तो मोहम्मद नबी थोड़ी है जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ जहाज में बैठ के नई हुकूमत की तरफ जाएंगे। देखिए बात आप खुद साइड में लेके जाते हैं, बर्दाश्त करें आप। इधर आकिब जावेद के साथ गाड़ी में चढ़ के कौन निकलेगा ये आप बताइए। चलिए देखें, और आप वो सारे जाएंगे फैजान भट्टी और अहमद दानियाल से लेके अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान आउट हो गए, फखर जमान कलंदर ग्रुप से बाहर हैं, मिर्जा ताहिर भी एक नजर आएंगे। खैर मैं आपको एहसन हफीज भट्टी, देखें
बात चलती रहेगी, बात नॉन सीरियस हो गई, बात टेक्निकल चीज़ों से हट गई। तो ये सबसे टेक्निकल बात हो गई। मैं उससे मेरे जहन में ये आया कि 2 नामवर मायानाज खिलाड़ियों ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया, जिनमें से एक हैं, कौन है जी बताएं आप? नहीं पहले तो मैं अपने एक दोस्त है उनसे ताज़ियत कर दूं। नहीं, मेरे ख्याल बड़ा है दुख हुआ वसीम उनको अकरम रिटायरमेंट और सुकलैन मुश्ताक रिटायर हो गए हैं। अच्छा। ये मैं आपको बता दें। नहीं वो उन्होंने 2024 का T20 वर्ल्ड कप का मैच इंडिया के खिलाफ खोदी हुई जमीन के अंदर 12 फुट और नीचे ले जाके टीम को छोड़ के आने वाले इमाद वसीम ने पूरी कौम पे और क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी पे एहसान किया क्रिकेट छोड़ के, तो उनका बहुत शुक्रिया। और ये अगर आप सुन रहे हैं इमाद वसीम, तो बहुत शुक्रिया आपकी सर्विसेज का, और आइंदा प्लीज नजर मत आइएगा। नहीं 2 ऐसे प्लेयर, एक जिसने पाकिस्तान को बेचा और दूसरा जिसने पाकिस्तान को डुबोया, उनकी रिटायरमेंट में फरहाद मैं क्या कमेंट करूं? देखिए नहीं, आके कमेंट से मुझे गालियां दे लें, हम बात करते हैं बाद एक और पूरी वीडियो में इस पे नहीं, इस पे सीरियस बात होगी। जब 2009 में मोहम्मद आमिर ने गैबा 2010 में गैबा में 5 आउट किए, और जब मोहम्मद आमिर और आसिफ ने न्यूट्रल टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के उस बैटिंग लाइनअप को 88 पे ऑल आउट किया, और जब तो पाकिस्तान की तारीख एक ट्रजेक्टरी ऊपर की तरफ जा रही थी। और उसके बाद वहाब रियाज नामी शख्स जब मदर मजीद से मिलके निकला और एक जैकेट के अंदर पैसों के नोट लगे हुए थे, उमर अमीन भी था साथ, उमर अमीन, वहाब रियाज, उमर अकमल, कामरान अकमल, इमरान फरहत, जो आपको नहीं बताया जाता कि 3 खिलाड़ियों पे बैन लगे, तो खाना खा रहे थे उनके और मौजूद 9 खिलाड़ी थे, खाना खा रहे थे। मेरे ख्याल है सिर्फ जो नहीं मौजूद थे एक वो शायद खान अफरीदी थे, और फिर वो उसके बाद अब्दुल रज़ाक थे जो बाहर खड़े थे दरवाजे यार बात करते हैं वकार यूनुस साहब को ये बताया गया शाहिद अफरीदी ने जाके कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, तो आगे से उस बात को टीम मैनेजर ने और वकार यूनुस ने दबाने की कोशिश की। ये हकायक हैं, लोगों को बताए नहीं जाते। देखिए रमीज राजा से आप इतना इख्तिलाफ कर लें, आप इस बात पे इख्तिलाफ इख्तिलाफ मैं करूंगा। आप सबसे पहले रमीज राजा का आपने ले लिया नाम। रमीज राजा जो पाकिस्तान क्रिकेट के एम्बेसडर बन के मजाक बनाते फिर रहे हैं यार, उन पे मैं लानत भेजता हूं। रमीज राजा की क्रिकेट अवेयरनेस का आलम आप सुन ले जरा। उन्होंने ये बताया कि यार 209-10 का तो मोहसिन नकवी की कौन सी क्रिकेटिंग अवेयरनेस? रमीज राजा तो वर्ल्ड कप विनर है फिर तो क्या क्रिकेटिंग अफेयर्स में नाम मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूं, मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूं, मैं चेयरमैन की बात, चेयरमैन क्रिकेटिंग अफेयर उन्होंने वो तो रोज एक नया कैरेक्टर ढूंढ, कभी वहाब रियाज, कभी वकार यूनुस, कभी आकिब जावेद, कभी कोई वो तो जाके उनको। और जो 104 में से रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, 1.5 महीने पहले जब हमने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट बॉल से पहले क्रिस्टन छोड़ेगा और साउथ अफ्रीका की सीरीज से पहले छोड़ेगा, जेसन गिलेस्पी छोड़ेगा, और छोड़ दिया वो। अब पिछली वीडियो में मैंने बताया पाकिस्तान क्रिकेट का चल रहा है सर्कस, बनाया जा रहा है तमाशा। सबसे पहले आपने उनके जो मेन उनके असिस्टेंट कोच, हाई परफॉर्मेंस कोच नीलसन जिनका नाम है, उनको आपने बाहर निकाला। ये खुशी थी आकिब जावेद की रेड बॉल कोचिंग पे है भाई। आकिब जावेद का रेड बॉल कोचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो सबके सामने है। शायद यूई के रेड बॉल कोच थे वो, यार लाहौर कलंदर की रेड बॉल कोचिंग उन्होंने की हुई है। कहां पे आकिब जावेद ने की है ये तो अब आप सबको नजर आएगा जब टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी। मेरा एक मासूमाना सवाल है, पाकिस्तान में ऐसी पिचें बना के 2-2 स्पिनर खिला के पूरी इनिंग्स उनसे बॉलिंग करवा के तो आपकी बात चल गई। हाँ उधर क्या करेंगे? अब जहाँ पे रिटायरमेंट वापस लेंगे यूं दोनों तरफ। अब जहाँ पे ये स्पिनर्स वाली कहानी नहीं चलनी, तो आपके जहन में कोई प्लान, कोई ऐसा आपके जहन में स्ट्रेटजी, कोई ऐसी स्ट्रेटजी कि आपने किससे बॉलिंग करानी है, कहाँ करानी है, क्या कराना है? खास तौर पे खुश करने के लिए मोहम्मद अब्बास को सिलेक्ट कर लिया है ना, आप भी राजी हो गए तो आप बिल्कुल राजी हैं। मोहम्मद अब्बास टॉप परफॉर्मर है। डेल स्टेन ने बोला था मोहम्मद अब्बास इज द फ्यूचर नंबर 1। 8 साल पहले बोला था, उसने ये नहीं कहा था इसको 40 साल की उम्र में बुला लो वो नंबर 1 हो जाएगा। आकिब जावेद से देखिए सिलेक्शन उन्होंने की। मोहम्मद मूसा सिलेक्ट कर लें जी, एक बार खुला चैलेंज है जी पीसीबी मैनेजमेंट को, कल सुबह मोहम्मद मूसा का नाम इंक्लूड कर लिया जाए साउथ अफ्रीका सीरीज में, फिर इनको चैन आएगा जब मोहम्मद मूसा 3 आउट करेंगे पूरी सीरीज के अंदर। वो भी जब एक होगा कि एडन मार्करम फिसल के गिर जाएगा और बैट खुद मार देगा स्टंप्स के अंदर, तब मोहम्मद मूसा को मारेंगे कि आपको जो प्लान आप मोहम्मद मूसा जब 155 की बॉल आगे कराएंगे, वो बॉल कट के अंदर आएगा और लेग स्टंप उड़ा देगा टेम्पा बुमा को, तब सईद नईम को चैन आएगा और पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की की राह पे गामजन होगी। इसी के साथ साथ क्या हो गया भाई, इसी के साथ साथ वो बॉर्डर गवास्कर पे बात करते हैं आप, इसी के साथ साथ ऑडियंस से हम सवाल खोलने लगे हैं जी। जवाब तो दे दें पिछला। किस सवाल का जवाब? आगा सवाल और अंदर से
PSL खेले थे पहले। आगा सलमान, जब चले उनका सवाल नाम करें। सलमान अली आगा था। और पहली नहीं। टीम लाहौर के अंदर नहीं, थी भाई। हाँ। ये उधर बैठे हुए हमारे दोस्त मुझे बता रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले। पहला टूर्नामेंट नहीं। पहला उन्होंने पूछा है। नहीं, और मैंने पूछा था इससे पिछली टीम उनकी क्या थी, और तब उनका रजिस्टर्ड नाम था आगा सलमान। हाँ, आगा सलमान। अली देखिए, सलमान भी रह चुके हैं, तीन नामों से आगा सलमान क्रिकेट खेलता रहा डोमेस्टिक में। सलमान अली आगा, अली सलमान और आगा सलमान। सलमान अली आगा, अली सलमान और आगा सलमान। हाँ, तो ये इनकी कहानी रही है। और अब जाके ये एक सीरीज के लिए वाइस कैप्टन बने, फिर रिमूव हो गए। और किधर निकली वापस आती है जो उधर ऑडियंस से जी खुला सवाल है, 2 मिनट में सईद नईम ने जवाब देना है। उसके बाद हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पे आएंगे, जहाँ पे ट्रेविस हेड 150 मेरे ख्याल है करके आउट हो गए हैं, और कुछ क्विक विकेटें ली हैं भारत ने। और 152 उन्होंने किया, स्मिथ ने 101 किया, 351 फॉर 6 हैं। लगभग मेरे ख्याल है 400 प्लस कर जाएँ, भारी गेम है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। खैर, सवाल करें जी, पाकिस्तान क्रिकेट खेल और खेलों से मुतल्लिक हर सवाल अप्रिशिएटेड है। बात यहाँ सिर्फ क्रिकेट की होगी। सवाल करें जी सईद नईम साहब, फरहाद आमिर साहब, आपने अभी बात की स्पिनर कि पाकिस्तान के अंदर स्पिनर सुफियान मुकीम हो, अबरार अहमद हो, मिस्ट्री स्पिनर हो, और ये बाकी कासिम अकरम टाइप हो। तो आप मुझे बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी होनी पाकिस्तान में, अक्टूबर के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए 2 कंसेक्यूटिव इनिंग्स में साजिद खान और नुमान अली ने पूरी लाइनअप को नचाया, ठीक है। और ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैच इन्हीं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने हैं, उन्हीं पाकिस्तान के स्टेडियम में पिंडी में नहीं हो रहा है। तो बेशक पाकिस्तान की पिचों पे हो ना, रफ कर दे पिचेस को। नहीं, देखें ये सवाल ये है, साजिद खान और नुमान अली को क्या ओडीआई में क्यों नहीं खिलाया जाता? ये फुल टाइम स्पिनर को ओडीआई की स्क्वाड में क्यों नहीं शामिल नहीं, किया क्या जाता? तो उसको बाकी spin करना आपने देखा है कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है वाइट बॉल क्रिकेट में? ये मिसकंसेप्शन है। देखें कि रेड बॉल का अच्छा स्पिनर है तो वाइट बॉल में भी अच्छा स्पिनर होगा। नुमान अली की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो एक ही जगह बॉल डाली जाते हैं पिच में। जब चौथे पांचवें दिन इंतहा दर जगह रफ क्रिएट हो जाता है, वहां पे ज्यादा इफेक्टिव वो साबित होते हैं। हमें एज अ कॉम बड़ी फैसिनेशन है मिस्ट्री की। और अबरार अहमद को मेरे नज़दीक जो जवाब है वो ये है कि देखें, नुमान अली और साजिद खान प्योर लाल बॉल के कन्वेंशनल स्पिनर हैं। मेरे नज़दीक आपने अगर मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ चलना है, आपको सुफियान मुकीम जैसा बंदा चाहिए जिसके पास एक बॉल नहीं है अपने स्टॉक के अंदर, उसकी स्टॉक बॉल भी है, उसके बाद आर्म बॉल भी है, उसके पास उल्टी तरफ बॉल घूमने वाली भी है, मतलब लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर भी है, गूगली भी फेंकता है। या वो अबरार अहमद की सूरत में आपको न्यू बॉल का एक बंदा, अगर आप T20 खेल रहे हैं, वाइट बॉल के अंदर है। और अगर आप देखें तो नुमान अली की वैसे कोई परफॉर्मेंस वाइट बॉल डोमेस्टिक में है ही नहीं, ना वो इतना खेलते हैं। साजिद खान की आपको फिर भी मिल जाएगी, लेकिन आपको बैटिंग में ज़्यादा मिल जाएगी, ये भी मैं आपको बता दूं। साजिद खान तो मैं जो आपको कह रहा हूँ वो ये है कि इसकी एग्जांपल आप नेथन लायन की जैसी लें। नेथन लायन इस वक्त दुनिया का टॉप रेड बॉल स्पिनर है, लेकिन नेथन लायन ने वाइट बॉल में कामयाब नहीं हुए। उसकी जगह एडम जैम्पा खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया। रेड बॉल नहीं खेलता, एडम जैम्पा रेड बॉल नहीं खेलता। आप अश्विन की मिसाल ले लें, कुलदीप यादव वाइट बॉल में इतना सक्सेसफुल है, रेड बॉल में नहीं रहा। रविचंद्रन अश्विन की मैं एग्जांपल इसमें दूंगा। 2017 के बाद से अश्विन आपको वाइट बॉल में बिल्कुल नज़र नहीं आए, और रेड बॉल में 500 से ज़्यादा उनके मेरे ख्याल है आउट हो चुके हैं। तो फॉर्मेट मिक्सिंग फिर एक मसला है। आपका सवाल अच्छा है इसलिए कि आप परफॉर्मेंस को हाईलाइट कर रही हैं, जो कि बड़ा अच्छी अप्रोच है। लेकिन मेरे नज़दीक अब जो आपके पास पूल हमने आपको दिया, और जरूरी मैच बात ये कि अबरार ने वाइट बॉल में कौन से कारनामे किए कि उनको स्क्वाड पे डाला जाता है? वही ये कह रही हैं कि मिस्ट्री वाली बात जो है, जो जिसको हम मिस्त्री कहते हैं, मेरे नज़दीक अबरार अहमद के बाद नहीं बात सवाल का जवाब एक जवाब टेक्निकल जवाब होगा ना। फिर अबरार अहमद की पेस अगर आप निकालें उनके लेग स्पिनर में और उनकी गूगली में, तो एक क्लब लेवल का क्रिकेटर पिक कर लेगा कि वो गूगली कराने लगा कि लेग स्पिनर फेंक रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अबरार अहमद मेरे नज़दीक ओडीआई में उसकी जगह फिर नहीं बनती, क्योंकि वो कुलदीप यादव टाइप मिस्ट्री तो है नहीं कि वो बाकी दोनों तरफ बॉल घुमा रहा हो। अबरार अहमद को मेरे नज़दीक वाइट बॉल में भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने खिलाना है तो प्योरली जैसे इमाद वसीम से आप पावर प्ले में 2 ओवर निकलवाते थे और मिडिल ओवर्स में 1-2 आप वो करा सकते हैं। ओडीआई में मेरे नज़दीक अगर आपने खिलाना है तो आप एक पूरा स्पिनर खिलाएं, या वो फैसल अकरम की सूरत में हो, अराफात मिनहास की सूरत में मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वो ऑलराउंडर भी है, बैटिंग में आपको हिटिंग भी देगा। अगर आपको 2 स्पिनर खिलाने हैं, उनसे दूसरा ऑलराउंडर होना बड़ा जरूरी है। ये आप 2 फुल स्पिनर जो इस वक्त आप जिस रूट पे चल रही हैं, अगर जैसे आप कह रही हैं विकेट बनती है पिंडी के अंदर, अगर मैच ना भी हो, अगर स्पिनिंग विकेट होती है तो आपको 2 स्पिनर खिलाने पड़ के, तो आपने 2 फुल स्पिनर खिलाने हैं जिनको बैटिंग ही नहीं आती।
तो ये आपकी टीम सईद अजमल को भी खिलाया हुआ है आपने, बताएं। नहीं, सईद अजमल के साथ कौन सा वाइट बॉल के अंदर स्पिनर खेला है इसको बैटिंग नहीं आती थी, ऑलराउंडर नहीं था? क्या शाहिद अफरीदी को बैटिंग नहीं आती थी या मोहम्मद हफीज को बैटिंग नहीं आती थी? साजिद खान की नुमान लीग में से एक को आपको तो क्यों खिलाएं? नहीं, आप मुझे ये बताएं क्यों करें कैरी? आप साजिद खान को, नुमान अली को यार, लेकिन नुमान अली की इस वक्त 37 या 38 उम्र है मेरे ख्याल में, उनका टेस्ट करियर साल का रह गया, तो ओडीआई में लंबे प्रॉस्पेक्ट नहीं नजर आएंगे वो आपको। और बाकी देखें, साजिद खान ने जिंदगी में 38 लिस्टें मैच खेली, इसमें उसकी 34 विकेटें हैं। तो रेड अगेन फॉर्मेट मिक्स। तो अबरार अहमद ने कौन से 200 अबरार अहमद के 38 मैचेस में 34 विकेटों के सामने यार अबरार अहमद को तो मैं डिफेंड इसलिए नहीं करूंगा, मैं स्टैट्स पे फराद आपको पता है, मैं स्टैट्स को मानते हैं कि नहीं मैं मानते? नहीं, एक हद से ज्यादा मैं नहीं मानता, बट 18 मैचों में 28 विकेटें हैं उसकी। दूसरी अगर मैं बात कर दूं, कुछ प्लेयर होते हैं जिनको आप पिक करते हैं एबिलिटी पे और पोटेंशियल पे, मुझे और अबरार अहमद उनमें से एक है। करियर में 2 ओडीआई मैच खेले, उसको आप चैंपियंस ट्रॉफी खिलवाने जा रहे हैं, तो किसको खिलाएं? साजिद खान तो कोई ओडीआई नहीं खेला, रिटायरमेंट ना नुमान अली को ओडीआई मैच खेला है, सैकी भाई वैसे ही घुटने के बगैर खेलते रहे, उनको वापस नहीं कोलैप्स कराया इंग्लैंड का अक्टूबर के अंदर, या साजिद खान और नुमान अली ने? यार लेकिन आप ये कराया यार, ये क्या नहीं, मतलब मुझे वाकई कैसा सवाल है, मतलब भाई रेड बॉल नहीं। एक सेकंड, अभी उसने पूरी आपको एक कहानी सुनाई कि दुनिया में कितने ऐसे प्लेयर हैं जो रेड बॉल एक्सपर्ट्स होते हैं। मुझे बताइए, तो तू दिखा दिए बॉल में उंगलियां फारिग हो जाती हैं या सिर्फ पेंट? भाई बहुत फर्क होता है। आप एक भाई आपकी एक स्पेल व्हाइट बॉल में और रेड बॉल में कितना फर्क होता है, उसमें कंडीशंस का कितना फर्क होता है। अभी उसने बताया है कि व्हाइट बॉल जो है आपकी कंडीशंस के अंदर, व्हाइट बॉल दोनों तरफ से नहीं लगती है भाई, बॉल सेम है, दोनों तरफ से नहीं बॉल लगी हुई है। स्पिनर बता दे जो पाकिस्तान की कंडीशन में बेहतरीन भाई रफ जो क्रिएट होता है, जो मैंने सबसे पहले बताया कि नुमान अली रफ से सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट करता है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव वो सेम लाइन और लेंथ पे बॉल करने पे है। अगर उनको अटैक, क्या टेस्ट में जैसे डिटीरियरेशन होती है व्हाइट बॉल क्रिकेट में? क्या 50 ओवरों में 100 ओवरों में वही डिटीरियरेशन जो 450 ओवर में होती है? क्या जो दोनों तरफ से न्यू बॉल लगती है वो सेम बात हो गई? क्यों दुनिया में मिस्ट्री स्पिनर सिर्फ व्हाइट बॉल में इफेक्टिव है? क्योंकि एक फर्क अप्रोच के साथ बैट्समैन खेल रहा होता है। ये फॉर्मेट मिक्सिंग हमारा सबसे बड़ा मसला है। अगर मोहम्मद अब्बास रेड बॉल में अच्छा, क्या व्हाइट बॉल में भी उतना ही मुफीद साबित होता है? मीर हमजा रेड बॉल में अच्छे, व्हाइट बॉल में भी वैसे ही साबित होता है। अरे फास्ट बॉलर और स्पिनर दोनों के लिए अप्लाई होती है। नेथन लायन की मिसाल दी इन्होंने, रवि अश्विन की मिसाल दी इन्होंने, कुलदीप यादव को ले लें, युजवेंद्र चहल को ले लें, एडम जैम्पा को ले लें, ये सारे के सारे जो हैं ये व्हाइट बॉल, रिंदु असरंगा को ले लें, इवन आप राशिद खान को ले लें। जिस तरह इफेक्टिव वो व्हाइट बॉल में है वो रेड बॉल में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से डिसिप्लिन बॉलिंग आपको रेड बॉल में करनी पड़ती है, जिस तरह की वेरिएशन और वैरायटी आपको व्हाइट बॉल में चाहिए, सबसे बुनियादी फर्क है। जो साजिद खान का रिकॉर्ड है, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। उसका जहां पे फर्स्ट क्लास के अंदर अगर हम बात करें, उसकी फर्स्ट क्लास में 75 मैचों में 283 विकेटें हैं। उसकी एवरेज जो है 27 की है और उसकी लिस्ट ए में एवरेज 38 की और उसकी 38 मैचों में 34 विकेटें हैं। साजिद खान को कोई घास नहीं डालता, वो आपके डोमेस्टिक में व्हाइट बॉल नहीं खेलता, आप उसको उधर खिलाना चाह रही हैं चैंपियंस कप। जो नुमान अली है उन्होंने खुद इंटरव्यू में एक टॉक शो होस्ट को बोला कि मेरी कोई एस्पिरेशन ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की, क्योंकि मुझे पता है मैं व्हाइट बॉल सेटअप में मौजूद ही नहीं हूं। और ये जितने भी लोग हैं, देखिए फॉर्मेट मिक्सिंग खुदारा ना करें और ये बात समझें कि क्यों 3 फॉर्मेट है। मेरे ख्याल में तो T20 और वनडे क्रिकेट में भी बड़ा फर्क आ गया हुआ है फरहाद। वहां पर भी हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और डिफरेंट रोल्स होते हैं प्लेयरों एंड में। पे आप मुझे स्टैट्स के साथ बैक करके दिखाएं कि पाकिस्तान की कंडीशंस में मौजूदा सेटअप में कौन से 2-3 स्पिनर हैं जिनको आप खिला सकते हैं विद स्टैट्स। उन्होंने बता दिए और मैं उस पे चैंपियंस ट्रॉफी के लेवल पे यार मैं हूँ तो मैं सुफियान मुकीम और अराफात मिन्हास के साथ जाऊँ। सुफियान मुकीम आपने खुद आधा घंटा पहले बोला बहुत अच्छा स्पिनर है, बाकी वीडियो अब लंबी हो रही है मेरे तो नज़दीक वही है। दूसरा अराफात मिन्हास का डोमेस्टिक रिकॉर्ड खास तौर पे बाबर आजम के खिलाफ आपके सामने है। देखें यहाँ बात फिर कहेंगे कि हम एक ऐसे मोड़ पे आ चुके हैं वाइट बॉल स्पिनर्स के अंदर जहाँ किसी को एक लंबा रन नहीं दिया गया और लंबा रन देने का अब टाइम भी नहीं रहा। तो बात खुदारा सिर्फ ये है कि आपने अगर खिलाना है किसी को तो अगली जितनी सीरीज आ रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी के आसपास आप 2 स्पिनर पिक करें, उनको पूरा खिलाएं जितना वो यूज टू हो सकती हैं, जितना वो आप खेल सकती हैं। क्योंकि एकदम से शादाब खान और मोहम्मद नवाज़ गायब हुए, उसके बाद आपके पास कोई पीछे नहीं रहता। और मेरे ख्याल है जहाँ तक बात रही फ़हीम अशरफ का ना, फ़हीम अशरफ की अगर मैं बात करूँ तो देखें फ़हीम अशरफ के साथ बहुत खैर ज़्यादती हुई। खैर मेरे ख्याल है सईद नहीं और आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बस एंड की तरफ जाते हैं। देखें थोड़ी सी बात इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे कर दें, रिजल्ट आना नहीं आना
रिजल्ट आने नहीं आना, रिजल्ट रिजल्ट आएगा। देखें आज डे 2 है, डे 2 है। अगर ऑस्ट्रेलिया आज के दिन के अंदर जो कि ऑल आउट हो गया तो फिर रिजल्ट आने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि पीछे आपके पास 3 दिन पड़े हैं और मेरे ख्याल है कोई भी टीम बॉलिंग फर्स्ट 8 में से 7 टीमें हैं जो बैटिंग फर्स्ट पे जीती हैं। तो चौथी इनिंग्स में बैटिंग करना का फैसला भारत पे बहुत भारी पड़ सकता है। अगर वो इस आस लगा के बैठे हैं कि 2021 वाला रन चेज रेप्लिकेट कर लेंगे तो ये एक थोड़ी सी खुशफहमी होगी, चलें ये खत्म करें। खुशफहमी होगी। खैर पाकिस्तान क्रिकेट के जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर हम आपके लिए सिर्फ ये कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। एंजॉय करें। थैंक यू।